हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के 30 अक्टूबर 2024 के इस सेशन को। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। कारण ये था कि मेरे पिताजी का फादर का देहांत हो गया था। काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, हॉस्पिटल में भी थे और उम्र काफ़ी थी, 81 वर्ष, ओरिजिनली 84 वर्ष कह सकते हैं। उनका देहांत हो गया, जिस कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। तो वापस मैं फिर यूट्यूब पे आ गया हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ। इसके अलावा कुछ पुराने प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में जैसा कि हर बार रिवाइज करते हैं, रिवीजन भी करेंगे और सेशन के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप चाहें तो कमेंट में कर सकते हैं। और इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन को। पिछले वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न था वो था दोस्तों, झारखंड के टीबू राम मांझी अपने कार्यों के लिए इन दिनों किस उपनाम से जाने जा रहे हैं? झारखंड के दशरथ मांझी, झारखंड के शिबू सोरेन, झारखंड के तिलका मांझी या झारखंड के बिरसा मुंडा? आपको बता दें कि इन दिनों एक रिटायर्ड टीचर हैं झारखंड के टीबू राम मांझी, जो दशरथ मांझी के नाम से जाने जा रहे हैं, क्योंकि अपने पंचायत और अपने गांव में काफ़ी सेवा अपने पेंशन के द्वारा ही कर रहे हैं। तो आइए इनके बारे में और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टीबू राम मांझी दशरथ मांझी के नाम से इन दिनों मशहूर हैं, जो घाटशिला के हैं और इनके संघर्ष का प्रसारण झारखंड के रांची दूरदर्शन से भी प्रसारित किया गया था। इन पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी वेल डन इंडिया कार्यक्रम के तहत, जिसे 10 जून 2024 को प्रसारित किया गया था। टीबू राम मांझी के बारे में बता दें कि 87 वर्ष इनका उम्र है और ये सरकारी शिक्षक थे और 1999 में वे सेवानिवृत्त हो गए हैं। MGM थाना क्षेत्र के दलदली पंचायत के लुई कनाली निवासी हैं, यानी पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र में आने वाला एक एरिया है जहाँ पे ये रहते हैं और अपने पेंशन की राशि से ही गांव की बदहाल सड़कों की मरम्मत करवाते हैं। पेंशन की राशि से ही इन्होंने अपने क्षेत्र में नाला पे लकड़ी का पुल भी बनवाया है। इसके अलावा गांव को शराब मुक्त करने का भी इन्होंने बीड़ा उठाया और साथ ही खेलों को प्रोत्साहित किया। कई खेल मैदान बच्चों के लिए बनवाए और शिक्षा को लेकर भी वो काफ़ी जागरूक हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अपने ग्रामीणों को उन्होंने जागरूक किया है शिक्षा के मामले में और कई गरीब बच्चों को उन्होंने अपने पेंशन के पैसे से ही बच्चों को शिक्षा भी दी है। ये तो दोस्तों अभ्यास प्रश्न पिछले वीडियो का। आइए अब कुछ नए प्रश्नों को देख लेते हैं इस सेशन में। और इसके तहत जो आज का पहला प्रश्न है वह है, झारखंड हाईकोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति रवि रंजन, न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी या न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव? इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव अब झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश, झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और ये झारखंड के 16वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। आपको बता दें कुछ दिनों पहले तक, अभी तक यानी इनसे पहले, सुजीत नारायण प्रसाद एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर कार्य कर रहे थे और उससे पहले विद्युत रंजन सारंगी 15वें मुख्य न्यायाधीश झारखंड के थे। आइए इसके बारे में भी और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं अब MS रामचंद्र राव और संतोष गंगवार, जो कि झारखंड के राज्यपाल हैं। उन्होंने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ सितंबर 2024 में दिलाई है, 25 सितंबर को। वो अभी तक झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और झारखंड हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफ़र किया गया है। आपको बता दें कि MS रामचंद्र राव 16वें चीफ जस्टिस हैं और उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। MS रामचंद्र राव के पूरे नाम की बात करें तो मम्मीदन्ना सत्यरत्न रामचंद्र राव उनका पूरा नाम है और हिमाचल प्रदेश के अभी तक चीफ जस्टिस थे, अब झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं।
और अभी तक इनसे पहले सुजीत नारायण प्रसाद चीफ जस्टिस के तौर पर कार्य कर रहे थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर कार्य कर रहे थे। और इनसे पहले 15वें जो चीफ जस्टिस थे झारखंड हाई कोर्ट के, विद्युत रंजन सारंगी, काफ़ी छोटे कार्यकाल के लिए थे, 15-16 दिन के लिए ये चीफ जस्टिस थे झारखंड हाई कोर्ट के। उनके रिटायरमेंट के बाद अब 16वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने शपथ ले ली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और दोस्तों अगला प्रश्न है, झारखंड के किस भाषा के लिपि को गूगल ट्रांसलेट में जोड़ा गया है? संथाली, नागपुरी, मुंडारी या होको? आपको बता दें कि संथाली भाषा ओलचिकी लिपि जिसकी लिपि ओलचिकी है उसे गूगल ट्रांसलेट में जोड़ दिया गया है। आइए इस संबंध में भी कुछ डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि गूगल ने संथाली भाषा की आधिकारिक जो लेखन लिपि है जिसे ओलचिकी लिपि कहते हैं उसे गूगल अनुवाद यानी गूगल ट्रांसलेट में जोड़ दिया गया है। यानी गूगल ट्रांसलेट में आपको अब ओलचिकी लिपि के द्वारा ट्रांसलेटेड मटेरियल उपलब्ध हो सकेगा। आपको बता दें कि ओलचिकी लिपि संथाली भाषा के लिए जो तैयार किया था, जिसे विकसित किया गया था, वो उड़ीसा के पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था 1925 में। संथाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार मुंडा शाखा की यह एक भाषा है और झारखंड के अलावा झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके अलावा असम और साथ ही बांग्लादेश में भी बोले जाने वाली ये भाषा है संथाली। और इसकी जो लिपि है यह है ओलचिकी। और प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को ओलचिकी लिपि का दिवस, जिसे कहते हैं कि संथाली भाषा दिवस, भी मनाया जाता है। और संथाली भाषा को 2003 में ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और संथाली भाषा की जो लिपि है ओलचिकी, इसके अगर लेटर्स की बात करें तो कुल 30 अक्षर हैं, जिसमें 6 स्वर यानी 6 वॉवेल्स भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का निधन हो गया। ऑप्शन बी 2000 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया, 2008 में पद्म विभूषण से और 2011 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसमें अगर गलत कथन या गलत उत्तर की बात करें तो यह उत्तर है भारत रत्न उन्हें नहीं दिया गया था 2011 में। यानी भारत रत्न से रतन टाटा को अब तक सम्मानित नहीं किया गया है। और बाकी 3 जो ऊपर का उत्तर है वो तीनों ही सही है। आइए इस संबंध में भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, उनका निधन हो गया है 9 अक्टूबर 2024 को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 अक्टूबर 2024 को यानी झारखंड सरकार ने टाटा के निधन पर 1 दिवसीय राजकीय शोक की भी घोषणा की थी। और रतन टाटा के बारे में आपको बात बता दें कि उनका जन्म मुंबई में 1937 में हुआ था, निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। वे पारसी पंथ से संबंध रखते थे, यानी पारसी संप्रदाय से संबंधित थे और टाटा ग्रुप के वो चेयरमैन रहे हैं लंबे समय तक 1991 से 2012 तक। और भारत सरकार का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण से उन्हें 2000 में सम्मानित किया गया था। और भारत सरकार का जो सिविल जो अवार्ड है दूसरा सबसे बड़ा भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, उनसे भी उन्हें सम्मानित किया गया था 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर रमेश शरण जिनका निधन हो गया निम्नलिखित में से वे क्या थे? ऑप्शन ए खिलाड़ी, ऑप्शन बी उद्योगपति, ऑप्शन सी अर्थशास्त्री या ऑप्शन डी समाजशास्त्री। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर रमेश शरण ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। डॉक्टर रमेश शरण प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और 69 वर्ष की उम्र में जुलाई 2024 में यानी 9 जुलाई 2024 को उनका निधन हो गया था। डॉक्टर रमेश शरण झारखंड के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी झारखंड के पूर्व कुलपति रहे हैं। 2017 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में उनकी कुलपति के तौर पर नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा डॉक्टर शरण जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवाइज़र भी रहे थे
और आपको बता दें कि वर्तमान में जो कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री हैं झारखंड में, उनमें से 2 प्रमुख नाम हैं, वो जिया द्रेंज है और इसके अलावा एक और है डॉक्टर हरीश्वर दयाल, और डॉक्टर रमेश शरण भी थे अर्थशास्त्री जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? ऑप्शन ए 5 जनवरी 2025, ऑप्शन बी 19 नवंबर 2024, ऑप्शन सी 15 जनवरी 2025 या ऑप्शन डी 25 जनवरी 2025। दोस्तों आपको बता दें कि 5 जनवरी 2025 को झारखंड विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और यही कारण है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। आइए इसके बारे में भी बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा के चुनाव यानी 2024 की घोषणा हो गई है। 2 चरणों में झारखंड में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 13 नवंबर को और दूसरे चरण में 20 नवंबर को झारखंड में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को कुल 43 सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 38 सीटों पर कुल जो है मतदान कराए जाएंगे। झारखंड की जो सभी 81 विधानसभा सीटें हैं उन सभी पे चुनाव कराए जा रहे हैं और मौजूदा जो विधानसभा है 5 जनवरी 2024 को समाप्त हो रहा है। झारखंड में कुल मतदाताओं की बात करें तो दोस्तों महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। कुल मतदाता झारखंड में 2.6 करोड़ हैं, जिसमें महिला वोटर्स ही 1.6 करोड़ हैं और जबकि पुरुष वोटर्स महिलाओं से कम है यानी 1.3 करोड़ हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है कुछ वन लाइनर्स के प्रश्नों को रिवाइज करने की। और इसके तहत जो पहला प्रश्न है वो है, झारखंड के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में किसने 22 जुलाई 2024 को कार्यभार संभाला था? ये थे दोस्तों जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद। आपको बता दें कि इनके स्थान पर अब MS रामचंद्र राव 16वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर झारखंड हाईकोर्ट में शपथ ले चुके हैं। झारखंड सरकार ने भीषण बाढ़ से जूझ रहे किस राज्य को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की है? यह राज्य है दोस्तों असम। आपको बता दें कि सैकड़ों लोग वहां बाढ़ से मर गए थे और जिस कारण झारखंड सरकार ने असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए की राशि दी है। जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में किस बॉक्सर ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था? ये खिलाड़ी हैं दोस्तों जो कि बॉक्सर हैं, अमीषा केरकेट्टा हैं। और अमीषा केरकेट्टा JSSPL यानी झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी एक खिलाड़ी है। झारखंड में अवैध खनन के लिए केंद्र द्वारा किस संस्थान पर 409 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये दोस्तों संस्थान है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार के द्वारा लगभग 800 करोड़ रुपए का जुर्माना भी NTPC पे लगाया गया था। झारखंड कैडर के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है? यह है दोस्तों अमित खरे, जो कि झारखंड कैडर के अधिकारी रहे हैं। इन्हें प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 2024 से किस सांसद को सम्मानित किया गया है? यह सांसद हैं रांची के संजय सेठ, जो वर्तमान में बता दें कि ये रक्षा राज्य मंत्री भी हैं केंद्र में। झारखंड के TCIL को किस कंपनी के साथ विलय कर दिया गया है? दोस्तों TCIL को टाटा स्टील के साथ विलय कर दिया गया है। झारखंड का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? आपको बता दें कि ये रामगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। जो एग्जैक्ट प्लेस है वो गोला नामक जगह है रामगढ़ में, जहां स्थापित किया जा रहा है एथेनॉल प्लांट। और इस प्लांट से लगभग 350 यानी 350 किलोलीटर एथेनॉल का उत्पादन हो सकेगा। और जो एथेनॉल बनाया जाएगा ये चावल और जो मक्का है उसके टुकड़ों से बनाया जाएगा। और एथेनॉल जो पॉलिसी है झारखंड का वो भी है झारखंड एथेनॉल पॉलिसी 2022। अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसे भी देख सकते हैं डिटेल में। झारखंड एथेनॉल पॉलिसी 2022 क्या है? किसे पेशेंट एडवोकेट एजुकेशनल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? यह है दोस्तों रवि प्रकाश, जो कि प्रसिद्ध पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार थे, जिनका हाल में निधन हो गया। वो लंग कैंसर से पीड़ित थे।
किस मध्य अफ्रीकी देश में फंसे झारखंड के 27 प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी हो रही है? आपको बता दें कि ये दोस्तों सभी वापस हो गए हैं। कैमरून में ये फंसे हुए थे प्रवासी जो झारखंड के निवासी थे। आइए और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। और यह प्रश्न है, झारखंड की 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने हाल ही में किस पर्वत शिखर को फतह किया है? झारखंड की काम्या कार्तिकेयन ने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया है। बेरमो बोकारो के विश्वद्वीप को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों तंजानिया में नियुक्त किया गया है विश्वद्वीप को भारतीय राजदूत के तौर पर, जो झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड के रवि प्रकाश किस पेशे से जुड़े व्यक्ति हैं जो देश के दूसरे ऐसे कैंसर पेशेंट है जिनका मुफ्त इलाज कार्ड सेल थेरेपी द्वारा किया जाएगा? दोस्तों आपको बता दें कि इनका निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध पत्रकार थे और ये ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जिनका इलाज कार टी सेल थेरेपी के द्वारा किया जा रहा था। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2023-24 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन रांची में किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट के पुराने भवन को अब किस रूप में जाना जाएगा? झारखंड हाईकोर्ट का जो पुराना भवन है दोस्तों आपको बता दें कोई विरासत भवन के तौर पर भी जाना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न है, संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जसिंता करकेट्टा, ऑप्शन बी शिव खेड़ा, ऑप्शन सी दयामणि बारला या ऑप्शन डी सुशीला सामंत। इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग फिर से एक बार डिटेल में देखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ, देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों।